मुद्रा खोज का सफर जारी है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है मुद्रा खोज। अक्सर हमारे मन में विचार आता है अपने पोर्टफोलियो का कलर रेड देखकर कि क्या हमें एसआईपी करनी चाहिए इस समय में, जब मार्केट बहुत करेक्ट हो चुकी है और डे बाय डे करेक्ट हो रही है, और आगे चलकर कितना करेक्ट होगी या हो सकती है कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन क्या ऐसे में हमें एसआईपी बंद कर देनी चाहिए या फिर एसआईपी करते रहना चाहिए? आज हम इसी पे चर्चा करेंगे, समझेंगे कुछ पॉइंट्स से कि एग्जैक्टली हमारा क्या मूव होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हम एसआईपी करते क्यों हैं। हम एसआईपी इसलिए करते हैं ताकि हम अपना छोटे से छोटा अमाउंट एक लंबी अवधि के लिए सेव कर पाएँ, ताकि हमें वो लंबी अवधि पे बहुत अच्छा रिटर्न दे पाए, जो कि हमें और कहीं से नहीं मिल सकता। इसलिए हम एसआईपी करते हैं, और एसआईपी हमेशा हमें लंबे समय पे ही एक अच्छा रिटर्न देती है। और जब हम एक लंबे समय तक एसआईपी करते हैं, मार्केट डाउन होते हुए भी हम अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखते हैं, तब हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। और एक लंबी अवधि पे जब हम अपना रिटर्न कैलकुलेट करते हैं, तो वो रिटर्न एज़ कम्पेयर विद द अदर मार्केट या अदर स्टॉक्स ज़्यादा नज़र आता है। क्योंकि जब मार्केट वोलेटाइल होती है, अपना बॉटम लगाती है या फिर सबसे नीचे स्तर पे होती है, तब भी हमारा इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रहता है, उससे हमें और ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। और लंबी अवधि तक इन्वेस्ट करने से जिस गोल के लिए या जिस प्लान के लिए हमने इन्वेस्टमेंट किया होता है, हमें उसको टाइम से अचीव करने में हमें हेल्प मिलती है। दूसरा पॉइंट अब यहाँ पे ये है कि जब मार्केट करेक्ट हो रही है या फिर मार्केट करेक्ट हो चुकी है, क्या लोगों ने एसआईपी करना बंद कर दी है? डाटा क्या कहता है? अगर हम पिछले कुछ मंथ्स के डाटा पे नज़र डालें, जहाँ से मार्केट करेक्ट होना शुरू हुआ था, तो हम देखेंगे कि एसआईपी में लगातार बढ़ोतरी हो रही है मंथ वाइज मंथ। ये एक अलग बात है कि लोगों का जो रुझान है ज़्यादातर इंडेक्स फंड और ईटीएफ फंड की तरफ ज़्यादा हुआ है। लेकिन अगर हम डाटा को गहराई से देखें, तो लोगों ने एसआईपी बंद करने की बजाय बढ़ाना शुरू कर दिया है, पैसा और डालना शुरू कर दिया है मार्केट में, यानी कि एसआईपी में। क्योंकि लोगों को लगता है कि स्टॉक में पैसे डालने की बजाय हम एक म्यूचुअल फंड में, एक फंड में पैसा डालें, जहां पे हमें रिटर्न भी मिलेगा और मार्केट के अप डाउन का उनके इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, और उनको ट्रैक भी नहीं करना पड़ेगा कि मार्केट अप जा रही है या फिर डाउन जा रही है। तीसरे पार्ट में अब हम बात करते हैं कि क्या यह पहली बार हुआ है। अगर आपने अभी रिसेंटली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है, तब आप ज़रूर ये महसूस कर रहे होंगे कि मेरे को अभी इन्वेस्टमेंट किए 1 साल हुआ है, लेकिन मेरा इन्वेस्टमेंट माइनस में चल रहा है। लेकिन तब क्या होता कि अगर आप यही इन्वेस्टमेंट 5 साल से या 10 साल से या 15 साल से या 20 साल से कर रहे होते। और अगर हम पास्ट पे नज़र डालें, तो यह करेक्शन, यह मंदी पहली बार नहीं आई है। सबसे पहले 2001 में आई, और उसके बाद 2008 में आई, और उसके बाद 2020 में आई कोरोना काल के कारण, और अब 2020 में चल रही है। अगर हम डाटा को देखें, तो हर 5 से 6 साल के बाद ऐसा मार्केट रिएक्शन दिखाता है, जहाँ पे मार्केट अपने पिछले निचले स्तरों पे चला जाता है। लेकिन जो मार्केट में लंबी अवधि से काम कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो अच्छी तरह से इस चीज़ को समझते हैं कि ये एक मौका है या फिर धोखा है, और वो लोग इस अपॉर्चुनिटी का अच्छी तरह से बेनिफिट उठाना जानते हैं, क्योंकि वो हमसे पहले, बहुत पहले इस मार्केट में हैं, और उनको अच्छी तरह से इस मार्केट को यूटिलाइज करना आता है, जहाँ पे एक
छोटा रिटेलर, छोटा इन्वेस्टर घबराकर, पैनिक होकर अपना स्टॉक बेचकर या फिर एसआईपी बंद कर कर अपना पैसा रिडीम कर लेता है। और वहाँ पे ऐसे बड़े इन्वेस्टर्स के लिए मौका होता है जब स्टॉक या एसआईपी बहुत सस्ते रेट में उनको मिलती है और वो उसको एक्यूमुलेट कर कर एक लंबी अवधि पे फिर से एक अच्छा पैसा बनाते हैं। आइए अब नज़र डालते हैं एक कैटेगरी वाइज फंड के डाटा पे कि कौन सी कैटेगरी पिछले एक साल में कितना माइनस हुई है। अगर हमने इसमें इन्वेस्टमेंट पिछले एक साल में स्टार्ट किया है तो यहाँ पे हमने सिर्फ 4 ही कैटेगरी को कंसीडर किया है, जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे लोग इन्वेस्ट करते हैं और जो सबसे ज़्यादा वोलेटाइल भी रहते हैं मार्केट की वोलेटाइल होने से। तो सबसे पहले यहाँ पे कैटेगरी है स्मॉल कैप। अगर हम 1 वीक की बात करेंगे तो 1 वीक में -5% का रिटर्न दिया है स्मॉल कैटेगरी ने। और 1 मंथ की बात करेंगे तो -5%, 3 मंथ की बात करेंगे तो -10%, अगर 6 मंथ की बात करेंगे तो -12%, और YTD की बात करेंगे तो -14%। यानी कि एक साल पहले अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है इसमें तो आज आपका इन्वेस्टमेंट -14% है। यानी कि 100 रुपये इन्वेस्ट किए हुए आज 86 रुपीज़ के आसपास रह गए हैं। और अब बात करते हैं मिड कैप कैटेगरी की। बात करेंगे 1 वीक की तो 0%, यानी कि ना तो माइनस में है ना प्लस में है 1 वीक में। और 1 मंथ की बात करें तो -4%, 3 मंथ की बात करें तो -9%, 6 मंथ की बात करें तो -12%, और YTD की बात करें तो -13%। यानी कि यहाँ पे हमारा पैसा अगर 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है तो 87 रुपीज़ के आसपास रह गया है। बात करते हैं लार्ज कैप की। 1 वीक में देखेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव में रिटर्न है ओनली 1%, 1 मंथ में -3%, 3 मंथ में -9%, 6 मंथ में -11%, और YTD में देखेंगे तो -12%। यहाँ पे ओवरऑल सभी फंड की एवरेज की बात हो रही है। यानी कि हमारा 100 रुपीज़ का किया हुआ इन्वेस्टमेंट 88 रुपीज़ के आसपास रह गया है। अब बात करते हैं फ्लेक्सी कैप फंड की। अगर 1 वीक की बात करेंगे तो यहाँ पे भी पॉजिटिव में रिटर्न है, यानी कि वो ओनली 1%। लेकिन 1 मंथ की बात करेंगे तो -4%, और 3 मंथ की बात करेंगे तो -10%, 6 मंथ की बात करेंगे तो -12%, और YTD की बात करेंगे तो -13%। यानी कि 100 रुपीज़ का किया हुआ इन्वेस्टमेंट आज 87 रुपीज़ के आसपास रह गया है। तो ये था एक डाटा और एक डिटेल कि किस तरह कौन से म्यूचुअल फंड की कैटेगरी ने एक पिछले एक साल में माइनस में और कितना रिटर्न दिया है। और बात करें एक लंबी अवधि की चारों कैटेगरीज की, यानी कि 5 साल की, 10 साल की या फिर 7 साल की, तो चारों फंड ने बहुत अच्छा ग्रोथ दिया है। जैसे कि स्मॉल कैप ने 16% का रिटर्न दिया है लंबी अवधि पे, मिड कैप ने 15% का रिटर्न दिया है एक लंबी अवधि पे, और लार्ज कैप ने 16% का रिटर्न दिया है लंबी अवधि पे, और फ्लेक्सी कैप ने 16 से 18% का रिटर्न दिया है लंबी अवधि में। तो बात करते हैं अब बॉटम लाइन की। यहाँ पे सभी पॉइंट्स को देखते हुए और पास का डेटा देखते हुए और सभी कैटेगरीज का डेटा देखते हुए, चाहे वो 5 साल का हो या फिर वो 10 साल का हो, हमें यहाँ पे यही नज़र आ रहा है कि एक लंबी अवधि पे जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, एसआईपी करते हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिलता है। और हमें अपना एसआईपी बंद नहीं करना चाहिए जब तक हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा गोल जिसके लिए हमने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है वो पूरा ना हो जाए। दोस्तों, ये था एक डिटेल, क्या हमें एसआईपी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वैल्यूएबल कंटेंट मिलते रहें और आपको मुद्रा की खोज करने में और मुद्रा को सेव करने में हमारी तरफ से हेल्प मिलती रहे। धन्यवाद।